कहने का मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर भले ही अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर, पार्षद चुनाव चल रहे हैं, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन है, तो अभी इन छोटे चुनाव में भी अगर बसपा की जीत हो रही है तो ये जलवा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की 9 अक्टूबर की श्रद्धांजलि सभा की झलक का। उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों को, गरीबों को खेती करने के लिए हमने फ्री दी, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा। सीधा सीधा ये कह दिया कि सपा के हजारों गुंडे। अब लोग कह रहे हैं सपा में तो कार्यकर्ता हुआ करते थे, सपा में गुंडे कब से आने लग गए? तो भैया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने असली बात बता दी कि सपा में कभी कार्यकर्ता और नेता नहीं होते, सपा में गुंडा होते हैं। और सपा में जब गुंडे होते हैं उसका सबूत भी दिया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देती, क्या नलगल बयानबाजी कर दी नेताओं की तरह, बाकायदा लिखित में बोलती है, पर्चा लेकर आती है। बहुत सारे लोगों को विरोध रहता है कि पर्चा पढ़ के चली जाती है बहन जी। खासकर जाट समाज जो ज्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उनकी व्यवस्था की है। इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। सुप्रीमो ने जाटों का नाम लिया क्यों? बसपा सुप्रीमो ने यादवों की व्यथा बताई क्यों? भाई यादवों की अगर व्यथा बसपा सुप्रीमो ने बता दी तो अखिलेश यादव की मिर्ची लगनी शुरू हो गई कि ये तो हमारा वोट था, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं लगी मिर्ची, किसी का कोई बयान नहीं आया। जाटों का इसलिए नहीं आया क्योंकि जाट समझदार है और जाट जानता है इस बात के बारे में कि जाटों का अगर कहीं हित हुआ है तो वो बसपा में हुआ है। ब्राह्मणों का कोई बयान नहीं आया। ब्राह्मण भी जानते हैं कि वाकई हमें बाटी चोखा में फंसा रखा है, तो अब हमें बाटी चोखा नहीं चाहिए। ब्राह्मणों पर जितना उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों को जितना नीचा गिराया जा रहा है, ब्राह्मणों को जितनी रात दिन गालियां दी जा रही है, ब्राह्मण भी समझ रहा है कि हमारे नाम का उपयोग करके हमें गालियां खिला रहे हैं और वोट अपने ले रहे हैं, जीत अपने आप रहे, सरकार अपनी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। मुख्यमंत्री कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। देश के बहुत सारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। और ब्राह्मण को मिला क्या? बाटी चोखा। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने विभाग जी अगर कह दिया कि ब्राह्मणों को मिल रहा है बाटी चोखा और खुद मार रहे हैं, खुद जो है माल मार रहे हैं मोखा, तो मोखा तो माल मार रहा है और ब्राह्मणों को बाटी चोखा मिल रहा है, तो समझ रहा है ब्राह्मण भी, समझ रहा है जाट भी, समझ रहा है यादव भी, समझ रहा है मुसलमान भी कि भैया आजम खान जब जेल में गए कौन बचाने वाला? क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मान्यवर काशीराम साहब को क्या दिलवानो है? भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न से नीचे कोई समझौता नहीं। याद रखो, सबसे जरूरी काम तो ये है। दूसरा जरूरी काम क्या है? दूसरा जरूरी काम ये कि बहुजन समाज की, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की कोई भी अगर खबर है तो वह खबर को आगे ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। और तीसरी जानकारी अब शादाब रिजवी देंगे। शादाब रिजवी बम्बई के अंदर का है, बताओ जरा। भाई जीत हो रही है बहुजन समाज पार्टी की, और कौन कौन सी जगह? गोंदिया में आप देखिए जीत हो चुकी है। गोंदिया के साथ साथ पुणे डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर बारामती में जीत हो चुकी है, और साथ ही नागपुर से तो जीत ही जीत है। और जीत भी कैसी है कि पूरी की पूरी सीटें बसपा के पास, 7 सीटें नागपुर से, 1 सीट गोंदिया से, बारामती से, पुणे डिवीजन से। मतलब कुल मिला के ये है कहने का मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर भले ही अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, मेयर, पार्षद चुनाव चल रहे हैं, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन है, तो अभी इन छोटे चुनाव में भी अगर बसपा की जीत हो रही है तो ये जलवा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की 9 अक्टूबर की श्रद्धांजलि सभा की झलक का। क्योंकि वहां पर हम, आपको याद होगी बेबाक जी, जब हम वहां पहुंचे थे तो ज्यादातर लोग हमें नागपुर से नजर आए थे। बिल्कुल, बारामती के लोग भी हमें वहां मिले थे, नागपुर के लोग भी हमें वहां मिले थे। हमने 1-2 बात कह दी ना, अगर नागपुरी संतरे और ये और ऐसी बात कह दी तो वो लोग आगे बोले जी नागपुर से तो हम भी हैं, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी लगी कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने समाज के बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए। और उन्होंने दिखा दिया कि देखिए नागपुर में संतरा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो बताया था कि नागपुर तो महात्मा गौतम बुद्ध की भूमि है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई नागपुर के संतरे छीलने का काम अगर कोई जानता है बहुत अच्छे तरीके से तो वो बहुजन समाज के लोग जानते हैं। नागपुर के संतरे लाल टोपी वाले छीलने की कोशिश करते रहे हमेशा, लेकिन बाद में पता लगा कि नागपुर के संतरों के साथ में ही अनार भी बैठा था, लाल रंग का, साथ ही थे दोनों एक टोकरी में। अब इन अनार और संतरों की जोड़ी जो खत्म करने का काम किसी ने किया है
तो वो नीली क्रांति ने किया है और बहुजन समाज के लोगों ने किया है। और ये जो जीत है, ये सबसे पहले तो बहुजन समाज के जितने साथी हमारे क्रांतिकारी योद्धा इस वीडियो पर आ चुके हैं, सबसे पहले तो उनको इस जीत की बधाई। बिल्कुल। दूसरी बात, ये बधाई अभी हमें सुनिश्चित ही नहीं दे रही है, ये ना दे रही है। याद है, हमारा पेट ना भरो, हमारा पेट भरोगे 27 के चुनाव में बहन जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी तब, और जब प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंच जाएंगी तब। याद है, नीचे कछु भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी। अभी तो ये ठीक है, अच्छी अच्छी खबर मिल रही है तो दिल को सुकून से मिल रहा होगा, अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कही, उनके द्वारा तो आए ना, वो तो ले गए। अब चाइना को लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो, बिल्कुल कोई लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 56 इंची डंकावीर हैं, बीजेपी के मुख्यालय पे बैठ के चाइना के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात है रही है और उनके वो हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हो। यहाँ पे कोई गुफ्तगू नहीं है रही है, लाल आंख पता नहीं कहाँ दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं। उनके मंदिर की दिन रात बात करें, मंदिर मंदिर मंदिर। वाराणसी में धकाधक मंदिर ही टूट रहे हैं, धकाधक मंदिर, सब मंदिर ध्वस्त कर दिए नीचे तक। वैसे हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू के मंदिर को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दियो सादा ब्रिज में। और मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर क्या ध्वस्त कर रहे हैं, ये बौद्ध जो हमारी संस्कृति है उसे ध्वस्त कर रहे हैं। जितने भी प्राचीन मूर्तियां निकल करके भक्तन के हिसाब से कह रहा हूँ, भक्तन ने ना लग रही, भक्तन के मंदिर टूट गए सकरे के सकरे। भक्त तो तमाशा देख रहे हैं, डमरू सुन रहे हैं, भक्त सिर्फ अभी डमरू सुनने में लीन है। भक्त ये देख रहे हैं कि भक्त नहीं पूछ रहे कहो भाई नरेंद्र, भक्त तो ये देख रहे हैं कि करो सरेंडर, सिर्फ सरेंडर करे बैठे हैं सारे भक्त। और ये देख रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कौन सा यहाँ पर मदारी का खेल चल रहा है। कभी ट्रंप धमका देता है, तो कभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाइना का स्वागत करते हैं और चाइना हमारे देश की जो सक्सगाम घाटी है उसको कब्जा कर लेता है। पहले अक्साई चीन कब्जा रखी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले से अपने गांव बना दिए हैं, सड़कें चाइना भारत में निकालनी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान मान ना मान मैं तेरा मेहमान उठा करके भारत के हिस्से को चाइना को गिफ्ट कर रहा है, मतलब हिस्सा भारत का है और गिफ्ट किसे दिया जा रहा है, चाइना को, पाकिस्तान दे रहा है। तो पाकिस्तान अथॉराइज्ड कश्मीर के साथ की जो सटी हुई सीमा से लगा हुआ सक्सगाम घाटी है। दर्शकों, आपको तो बहुत सारी हम बहुजन समाज पार्टी की खबरें बताते ही हैं, लेकिन ये देश की खबर है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि सक्सगाम घाटी जो कि पाकिस्तान अथॉराइज्ड कश्मीर से भी लगी हुई है और लद्दाख का हिस्सा है। तो लद्दाख के पहले वाले हिस्से को जहां अक्साई चीन घोषित हो चुका है, जो हिस्सा लद्दाख का वो तो है ही, अब अक्साई चीन में हमारे देश की लद्दाख जुड़ी हुई सक्सगाम घाटी को भी मिलाने का काम चाइना ने कर लिया है। और हमारे देश के 56 इंच के यशस्वी प्रधानमंत्री डमरू वाले प्रधानमंत्री, हालांकि मदारी आता था ना डमरू लेके तो मुंह से निकल जाती है, सॉरी भाई बुरा मत मानना अगर भक्तों कोई देख रहे हो तो, जबान फिसल जाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री मदारी नहीं, हमारे तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो डमरू वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ढपली वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीपनी वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि केरला की तरफ गए थे, आसाम की, वहां पीपनी बजाते नजर आ रहे थे, कहीं गए तो ढपली बजाते नजर आ रहे थे। हर जगह से जिनका रिश्ता है वो वाले जो प्रधानमंत्री, वही वाले प्रधानमंत्री वो अब विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं, वो चाइना के लोगों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे भक्त ये कहते थे कि देखी कैसी लाल आंख दिखाई, अरे हम तो ये कह रहे हैं लाल आंख छोड़ो, सफेद आंख दिखा देते, और सफेद आंख छोड़ो आंख खोल ही लेते। डमरू बजाने के चक्कर में आंखें बंद कर गए और चाइना ने डमरू बजा दिया। ऐसे आंख बंद कर रखी है जैसे बिल्ली के, बिल्ली देख के कबूतर आंख बंद कर ले ना, सोचा कि वो बिल्ली ना देख रही लेकिन बिल्ली अपना काम कर दे, तो ऐसे आंख बंद कर रखी अब तो। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे कहो भाई नरेंद्र की, लेकिन हम मैं बात बता रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब भाषण सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुनी, तो उसके बाद से सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनलों पर तो एक खबर ये नहीं दिखा रहे कि ब्लू बुक का उद्घाटन किया, विमोचन किया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा, क्या कहा, वो सारी बातें आप देखिए कौन कौन लोग निकल करके आए हैं। जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं वो निकल करके आए हैं कि बहन जी ने, बसपा सुप्रीमो बहन जी ने सीधा सीधा ये कह दिया कि सपा के हजारों गुंडे, अब लोग कह रहे हैं सपा में तो कार्यकर्ता हुआ करते थे, सपा में गुंडे कब से आने लग गए। तो
तो भैया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने असली बात बता दी कि सपा में कभी कार्यकर्ता और नेता नहीं होते, सपा में गुंडा होते हैं। और सपा में जब गुंडे होते हैं उसका सबूत भी दिया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देती, क्या नलगल बयानबाजी कर दी नेताओं की तरह, बाकायदा लिखित में बोलती हैं, पर्चा लेके आती हैं। बहुत सारे लोगों को विरोध रहता है कि पर्चा पढ़ के चली जाती है बहन जी, पर्चा इसीलिए लिख के लेकर। पर्चा में अगर एक नाम बीजेपी को भी हो तो और ज्यादा अच्छा लगता। बीजेपी का नाम भी था, उसमें शामिल था बीजेपी का नाम, और उस पर भी कटाक्ष किया है, और कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही जो ये कहा है ना कि सपा के गुंडों ने, तो इसलिए कहा है कि 1995 में सपा के गुंडों ने ही, इस टाइम जो चल रही है ना बेबाक जी, वो चल रही गठबंधन की बात कि गठबंधन क्यों नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद ने, राजभर ने कह दिया कि गठबंधन हम कर लेंगे, तैयार हो जाए, गठबंधन के लिए तैयार हो जाए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, तो हम कर लेंगे। तो इसलिए जवाब दिया कि सपा के गुंडे 1995 में जब आप साथ में थे तब मेरे साथ हजारों गुंडों ने क्या किया, ये जवाब दिया है। दूसरी एक बात और कही है उन्होंने कि बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी जो अपने दिमाग में पाल रखी है ना, इस गलतफहमी को निकाल लो। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कुछ और पालो, गलतफहमी मत पालो। बसपा के खिलाफ तो बिल्कुल भी मत पालो। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कल, जिसके विरोधी जो है वो स्वर ज्यादा इस टाइम गूंज रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों के लिए बोल दिया, झगड़ा तो सारा ब्राह्मणों से, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो ब्राह्मणों के लिए बोल गई, जाटों की तारीफ कर गई। कल ये कह गई जाट के अंदर जो है बड़ी क्षमता होती है, जाट को हमने पुलिस की नौकरियां दिलाने का काम किया, जाटों को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ब्राह्मणों को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और साथ ही ठाकुरों को भी बोल दिया, वैश्यों को भी बोल दिया। तो बहुत सारे मनुवादियों की मिर्ची लग गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ब्राह्मण पे क्या तुम्हारा कॉपीराइट है, जाट पर क्या तुम्हारा कॉपीराइट है, किसान क्या तुम्हारे हैं, ब्राह्मण क्या तुम्हारे हैं, ठाकुर क्या तुम्हारे हैं, वैश्य क्या तुम्हारे हैं। इस बात से मनुवादियों की पोल पट्टी खुलती नजर आ जाती है कि ये जो वर्णों में बांटने का काम मनुवादियों ने कर रखा है, इसका मतलब वोट लेने के लिए वर्णों में बांट रखा है कि ब्राह्मणों को अपने पास दिखाएंगे, ठाकुरों को अपने पास दिखाएंगे और वैश्यों को अपने पास दिखाएंगे, उनको ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो एक बात कही है ना कि बाटी चोखा में फंसने वाला नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को जो तुम लॉलीपॉप दे रहे हो ना, लॉलीपॉप को पूर्वांचल में बाटी चोखा कह देते हैं, मॉडर्न जमाने में लॉलीपॉप बोल दिया जाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बच्चों को नहीं समझा रही हैं, वो बड़ों को समझा रही हैं। इसलिए कह रही हैं कि ब्राह्मणों के जो बाटी चोखे में फंसाने का तुमने काम कर रखा है, ब्राह्मण बाटी चोखे में नहीं फंसने वाला। ब्राह्मण इस बार बसपा के साथ आएगा, वैश्य इस बार बसपा के साथ आएगा, शूद्र इस बार बसपा के साथ था ही। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि शूद्र कोई चीज ही नहीं होती, सब लोग इंसान हैं, लेकिन हर कोई सा वर्ग, हर कोई सा वर्ण, हर कोई सी जाति, हर कोई सा समुदाय बसपा के साथ आने वाला है। तो मिर्ची लग गई तुरंत मनुवादियों के, मनुवादी बिलबिला उठे कि भाई बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मणों का नाम लिया क्यों, बसपा सुप्रीमो ने जाटों का नाम लिया क्यों, बसपा सुप्रीमो ने यादवों की व्यथा बताई क्यों। भाई यादवों की अगर व्यथा बसपा सुप्रीमो ने बता दी तो अखिलेश यादव की मिर्ची लगनी शुरू हो गई कि ये तो हमारा वोट था, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जाटों के नहीं लगी मिर्ची, किसी का कोई बयान नहीं आया। जाटों का इसलिए नहीं आया क्योंकि जाट समझदार है और जाट जानता है इस बात के बारे में कि जाटों का अगर कहीं हित हुआ है तो वो बसपा में हुआ है। ब्राह्मणों का कोई बयान नहीं आया। ब्राह्मण भी जानते हैं कि वाकई हमें बाटी चोखा में फंसा रखा है, तो अब हमें बाटी चोखा नहीं चाहिए। ब्राह्मणों पर जितना उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों को जितना नीचा गिराया जा रहा है, ब्राह्मणों को जितनी रात दिन गालियां दी जा रही है, ब्राह्मण भी समझ रहा है कि हमारे नाम का उपयोग करके हमें गालियां खिला रहे हैं और वोट अपने ले रहे हैं, जीत अपने आप रहे हैं, सरकार अपनी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। मुख्यमंत्री कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। देश के बहुत सारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन? ब्राह्मण तो नहीं है। अब ब्राह्मण को मिला क्या? बाटी चोखा। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने विभाग जी अगर कह दिया कि ब्राह्मणों को मिल रहा है बाटी चोखा और खुद मार रहे हैं, खुद जो है माल मार रहे हैं मोखा, तो मोखा तो माल मार रहा है और ब्राह्मणों को बाटी चोखा मिल रहा है, तो समझ रहा है ब्राह्मण भी, समझ रहा है जाट भी, समझ रहा है यादव भी, समझ रहा है मुसलमान भी कि भैया आजम खां जब जेल में गए कौन बचाने आया, इरफान सोलंकी जब जेल में गए कौन बचाने आया, इकरा हसन को जब गालियां दी गई कौन बचाने आया, किसने विरोध किया। लेकिन सादावरी भी एक बात जरूरी है, लोग बाग ये बात जरूर कहें कि बहन जी बीजेपी को नाम कम लें, सपा को नाम बहुत बढ़िया तरीका से लें, बहुत बढ़िया निशानों साथ हैं, इसका तो भी मैं लोग उनको जवाब दो। बिल्कुल, मेरा सवाल नहीं है, बिल्कुल उनको सवाल है। देखिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं बेबाक जी, आप बहुत सारे लोग सोच लेते होंगे कि बेबाक जी लड़ जाते हैं और बसपा के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बेबाक जी हमेशा दर्शकों का सवाल उठाते हैं, तो इनके बहुत सारे जो दर्शक, इनके मिलने वाले मनुवादी विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं। और भैया
कहीं ना कहीं बहुजन समाज में भी तो मनुवादियों के पिट्ठू पल रहे हैं। वो लोग ही सवाल ठोक देते हैं कि बेबाक जी इस सवाल का भी जवाब दीजिए, तो बेबाक जी वो सवाल मेरे ऊपर थोप देते हैं। अब मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं और समाज के लोगों को बड़ी बेबाकी के साथ जवाब। हाँ जी पंडित जी, ठाकुर साहब, सवाल को जवाब आ रहा हो, सुन लियो ढंग से। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो अपना कोर वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है, शोषित वोट बैंक है, वंचित समाज वोट बैंक है। यानी गरीब, मजदूर, असहाय, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग और उपेक्षित वर्ग। और उपेक्षित वर्ग में ब्राह्मण भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं। उपेक्षित वर्ग में कोई भी कास्ट का आदमी आ सकता है, जाट भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है। उपेक्षित मतलब होता है कि सरकार की तमाम योजनाओं की उपेक्षा का जो शिकार हो रखा है वो उपेक्षित वर्ग है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा उपेक्षित वर्ग कहती है। शोषित वर्ग के साथ, वंचित वर्ग के साथ, ब्राह्मण वर्ग के साथ, तमाम वर्गों के साथ साथ उपेक्षित समाज भी कहती है। तो उपेक्षित समाज को अगर कहीं किसी को न्याय दिलाने की बात होती है तो बसपा में होती है। अब मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं कि आखिर भाजपा पर निशाना ज्यादा क्यों नहीं साधा जाता। निशाना हालांकि साधा जाता है, आप उठाकर देखिए भाषण, तो निशाना ज्यादा इसलिए नहीं साधा जाता क्योंकि उपेक्षित वर्ग को बहकाने का काम कौन करता है? समाजवादी पार्टी। उपेक्षित वर्ग को बहकाने का काम कौन करता है? और तमाम दूसरी पार्टियां। अब जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं तो वो मनुवादी तो अपने ही वोट बैंक को संभाल के रखेंगे ना। और उनका वोट बैंक कौन होता है? जिनको उन्होंने वर्णों में बांट रखा है। और वर्णों में बांटने वाली जो जातियां हैं वो है ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो इन तीनों वर्गों पर अपना कॉपीराइट बना करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी। ठाकुर बनिए पंडित कह दो ना। बिल्कुल, ठाकुर बनिए पंडित कह दीजिए। तो उन लोगों का अपना वोट बैंक उनको माने बैठी है भारतीय जनता पार्टी। और उनको बहकाने के बाद, उनको फुसलाने के बाद अपना कोर वोट बैंक उनको बना रखा है। लेकिन इस देश का जो 85% समुदाय है वो बहुजन समाज है। तो 85% के बारे में बात करेंगी या 5% के बारे में बात करेंगी बहन जी? तो 5% को जिसको वोट बैंक अपना समझे बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उनको तो वो समझे बैठी रहे और वो 5% खिसकने वाला भी नहीं, क्योंकि वो तो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं। अब जो 85% जो बहकावे में आ चुका है समाज, जो हमारा मूल निवासी समाज है, जो 85% बहुजन समाज है, जिसके अंदर पिछड़े भी आते हैं, जिसके अंदर अगड़े भी आते हैं जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जिसके अंदर शोषित वर्ग के लोग आते हैं, जिसके अंदर वंचित समाज के लोग आते हैं, जिसके अंदर दलित समाज के लोग आते हैं, जिसके अंदर अति पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। यह सारा 85% समाज ही बहकाया जाता है। और इसी समाज को बहकाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। कांग्रेस का तो खैर हम इसलिए नाम नहीं ले सकते क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना के बराबर है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों को बरगलाने का, बहलाने फुसलाने का काम अगर उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बिल्कुल देर ना करते हुए, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में कह दिया, समाजवादी पार्टी के गुंडो। तो समझ में आ गई बात बेबाक जी इन लोगों की? अब तो समझ गए होगे। हाँ, तसल्ली हैगी पंडित जी, तसल्ली हैगी ठाकुर साहब? ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। और सादा ब्रिज भी आप वक्त हमें इजाजत नहीं देता, हमें वीडियो खत्म करनी पड़ेगी। सभी साथियों से मैं ये कहूंगा कि हमारी जो मुहिम है माननीय साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की, उस मुहिम को हम रोज उठाते रहेंगे। हर वीडियो में ये आवाज उठती रहेगी और इस आवाज को, आपकी आवाज देने के लिए हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। और आपकी आवाज कैसे आएगी? जब आप कमेंट में लिख देंगे मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे, भारत रत्न के साथ में लिखिए। आप मान्यवर साहब कांशीराम को कोई मसीहा लिखता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज से ही आप भारत रत्न मान्यवर साहब कांशीराम लिखना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को दूर तक पहुंचा दीजिए ताकि ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, दूसरों के फोनों तक पहुंचाते रहिए। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।